जो स्त्रियां सुबह 8 बजे के बाद स्नान करती हैं, यह वीडियो उन स्त्रियों के लिए है, क्योंकि ऐसी स्त्रियों के साथ क्या होता है। चलो, मैं आप सभी को इसके बारे में आपको एक कथा के माध्यम से बताता हूं। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी गरुड़देव उस स्थान पर आकर दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी से अपने प्रश्न को कह उसका निवारण पूछने लगते हैं। गरुड़देव कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूं और मैंने वहां पर देखा है कि प्रत्येक मनुष्य नित्य स्नान दान करते हैं, किंतु फिर भी दुखी ही रहते हैं। हे प्रभु, उनके दुखी रहने का क्या कारण है? हे भगवन, आप मुझे यह बताने की कृपा करें। प्रत्येक मनुष्य जो पृथ्वी लोक पर स्नान करते हैं, उन सभी को कैसे स्नान करना चाहिए? स्नान करने की उत्तम विधि कौन सी है? पृथ्वी लोक पर सभी मनुष्य को स्नान कब और कैसे करना चाहिए, और स्नान करते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? गरुड़देव ने आगे कहा कि हे प्रभु, मैं अपने इन्हीं प्रश्नों को पूछने के लिए आपके पास वैकुंठ लोक आया हूं। इसके बाद गरुड़ जी माता लक्ष्मी से पूछते हैं, हे माता, मैंने यह भी देखा है कि पृथ्वी लोक पर अनेक स्त्रियां नित्य स्नान करके आपकी पूजा आराधना करती है, किंतु फिर भी उनके घर में आप वास नहीं करती हैं। ये कौन सी विडंबना है? इसका क्या कारण है? गरुड़देव जी ने अपने सारे प्रश्न कह सुनाई। तब भगवान विष्णु जी ने गरुड़देव जी के द्वारा इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर कहते हैं, हे पक्षीराज, गरुड़देव, प्रत्येक मनुष्य जाति के कल्याण हेतु आपने उचित ही प्रश्न किया है। हे गरुड़देव, यह सत्य है। स्नान करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। स्नान से ही शरीर शुद्ध होता है। स्नान करने से ही शरीर पवित्र होता है और मनुष्य पूजा पाठ, दान, धर्म आदि कर्म करने के पात्र स्नान करने के बाद ही बनता है। इसीलिए मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। हे गरुड़देव, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूं। आप इस कथा को ध्यान से सुनना। इस कथा में आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अब भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को स्नान का महत्व बताते हुए एक कथा को सुनाते हैं, जिसे सभी मनुष्यों को ध्यान से सुनना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही सैकड़ों तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, गरुड़ पूर्व समय का एक वृतांत है। मगध देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक बहुत ही धनवान सेठ अपने जीवन का निर्वाह करता था। उस सेठ की 3 पुत्रियां थीं। सेठ इतना धनवान था कि उसने अपनी पुत्रियों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसने उन्हें बहुत लाड़ प्यार से पाला था। उसकी पुत्रियां अत्यंत सुंदर तथा अपने चंचल स्वभाव की वजह से मन को मोह लेने वाली थीं। एक पिता का जो कर्तव्य होता है, उस सेठ ने सब कुछ पूर्ण किया। अपनी पुत्रियों को उसने सब कुछ दिया जो उससे हो सका, परंतु उसने केवल एक गलती की। वह गलती यह थी कि उसने अपनी पुत्रियों को शास्त्र का ज्ञान नहीं दिया था, जिसकी वजह से जीवन में सब कुछ पाकर भी उसकी पुत्रियों का जीवन अधूरा था। ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण जीवात्मा नहीं बन सकता है। पैसा, संपत्ति, सौंदर्य होकर भी उस सेठ की पुत्रियों के पास वह नहीं था जो प्रत्येक स्त्रियों के पास होना चाहिए। धीरे धीरे जब उस सेठ की तीनों पुत्रियां जवान हुईं, तो उस सेठ ने उन तीनों पुत्रियों का विवाह एक अच्छे कुल में कर दिया। तीनों पुत्रियों के पति बड़े बड़े व्यापारी थे, जिसकी वजह से उस सेठ की तीनों पुत्रियां राजमहल जैसे घरों में रहने के लिए चली गईं। वह तीनों जैसे ही रहने के लिए अपने अपने पतियों के घर गई, वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। विवाह के बाद की जो रीति रस्में होती हैं, उन सभी रस्मों को किया गया। उन तीनों के ससुराल वालों ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया और उनके साथ प्रेम से व्यवहार किया। वे तीनों अपने ससुराल में बड़े ही मौज से रहने लगी थीं, परंतु तीनों सुबह देर से जागती थीं, देर से स्नान करती थीं और रोज रोज बिना स्नान किए ही खाना पकाती थी तथा भोजन किया भी करती थी, और कभी कभी भूले भटके ही पूजा पाठ कर लिया करती थी। उनकी सास ने उन्हें इस विषय में कई बार समझाया, लेकिन किसी ने अपनी सास की बात नहीं मानी और अपनी ही मनमानी करने लगी। अब जैसे जैसे समय अपनी गति के साथ बीतता गया,
उन तीनों पुत्रियों के ससुराल में परेशानियां अपना विकराल रूप लेने लगीं। तीनों के पतियों को व्यापार में आर्थिक रूप से बहुत नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उन सभी के पतियों ने जो संपत्ति बनाई थी वह सब कुछ व्यापार में घाटा होने के कारण डूबने लगा। उन तीनों के पति अब दूसरों से कर्ज लेकर वे अपने व्यापार को चलाने लगे, परंतु फिर भी उन्हें अपने हर एक व्यवसाय में घाटे का ही सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनके घर में क्लेश उत्पन्न होने लगा। तीनों की उनके पतियों के साथ बार बार लड़ाई झगड़े होने लगे थे, परंतु पहले ऐसा नहीं था। जब से यह तीनों अपने पतियों के घरों में रहने के लिए गई थीं, तभी से उनके घर में संकट के बादल आने शुरू हो गए थे और उन्हें इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। उन तीनों बहनों के ससुराल में पैसे की इतनी कमी हुई कि उन्हें अपनी सारी संपत्ति, घर-बार सब कुछ बेचना पड़ा और वे सभी झोपड़ी को बनाकर उस झोपड़ी में जाकर रहने लगे। लेकिन वे तीनों बहनें झोपड़ी में रहना पसंद नहीं करती थीं। इसीलिए वह सभी अपने ससुराल तथा अपने पतियों को छोड़कर मायके में रहने के लिए वापस आ गई और अपने पिता के साथ रहने लगी। परंतु अपने घर पर आकर भी उन तीनों की आदत में कोई बदलाव नहीं आया और घर पर आकर भी वह तीनों बहनें बड़े ही मौज के साथ रहने लगीं। अपने पिता के घर पर भी वे तीनों देर से उठती थीं तथा देर से स्नान करती थीं, बिना स्नान किए ही भोजन किया करती थीं और इसी कारण से उनके पिता को भी व्यापार में नुकसान होने लगा। अब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे गरुण देव, क्योंकि उनकी आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उनके पिता के भी घर से लक्ष्मी जी ने अपना स्थान त्याग दिया था और अब उस सेठ की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी। एक दिन उस सेठ के द्वार पर नारद जी पधारे, जो कि समस्त वेदों के सबसे बड़े झाता है। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और उस सेठ के द्वार पर आ गए। अब उस सेठ ने उस साधु का बड़े ही प्रेम से स्वागत किया और उन्हें प्रणाम किया। फिर सेठ ने उस साधु महात्मा को अपना दुख बताया और उसके निवारण के लिए कोई उपाय पूछा। अब सेठ ने अपनी पुत्रियों को भी बुलाया और साधु को उनके बारे में भी जो बातें उनके ससुराल में हुई थीं, उन सब बातों को बता दिया। अब उस साधु के भेष में स्वयं नारद जी ने जैसे ही उस सेठ की तीनों पुत्रियों की तरफ देखा तो उन्हें सच्चाई का पता चल गया, क्योंकि उन तीनों बहनों के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ था, जिसकी वजह से वे जहां पर भी जाती वह नकारात्मक ऊर्जा उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब साधु ने उस सेठ से कहा, सुनो, तुम्हारी तीनों बेटियों की आदतों के कारण उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा एक बहुत ही मजबूत घेरा बना हुआ है। इसी कारण से यह जहां पर भी जा रही है वहां पर दुख और संकट भी आ रहे हैं। तुम्हारी तीनों पुत्रियां अत्यंत आलसी और कामचोर हैं, निद्रा को त्यागने के लिए तैयार नहीं है और तो और सुबह यह तीनों देर से जागती है, देर से स्नान करती है और कभी कभी बिना स्नान किए ही खाना पकाती है, साथ ही भोजन करती है। यही वजह है कि उनके जीवन में यह संकट आ रहे हैं। अब उस साधु ने सेठ को और उनकी पुत्रियों को अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई और उनसे कहा कि मैं आज तुमको जो बताने जा रहा हूं उसका नित्य पालन करने से प्रत्येक मनुष्य धनी बन जाता है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुण देव, अब वह साधु उस सेठ से बोला कि हे पुत्र, स्नान करने के 4 प्रकार होते हैं। पहला ब्रह्म स्नान, दूसरा देव स्नान, तीसरा आर्ष स्नान, चौथा मानव स्नान और दानव स्नान। इन्हें समय के अनुसार जो भी मनुष्य अपने जीवन में इन सभी को धारण करता है उसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर, मतलब सूर्योदय से ठीक 2 घंटे पहले का समय, यानी कि शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। वह साधु उस सेठ से कहता है कि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा व्याप्त होती है। यह समय समस्त देवी देवताओं का समय होता है। देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्म स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान माना गया है, क्योंकि इस समय स्नान करने के तुरंत बाद सूर्य देवता को जल देने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दिन भर मनुष्य के तन और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। ब्रह्म स्नान करने के बाद मनुष्य रोग तथा बीमारियों से दूर रहता है।
ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाले मनुष्य का शरीर निरोगी और स्वस्थ रहता है। अब वह साधु उस सेठ से बोला कि दूसरा स्नान है देव स्नान। सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। इस समय देवी देवताओं का स्मरण करते हुए नदियों में किए जाने वाले इस स्नान को भी श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है, जिसकी वजह से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा तथा बुराई शरीर से बाहर निकल जाती है। देव स्नान के समय स्नान करने से तन के साथ साथ मन भी पवित्र हो जाता। इस समय पर स्नान करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है, मनुष्य को सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। अब वह साधु आगे बोला कि सुबह सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं, उस समय किए जाने वाले स्नान को आर्ष स्नान कहते हैं। यह स्नान भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय स्नान करने से मन को शांति मिलती है। चौथा है मानव स्नान। सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहा गया है। यह स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। वह साधु उस सेठ से कहता है कि इस समय स्नान करने से शरीर में दिन भर ताजगी, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साह तथा प्रेरणा की स्फूर्ति करती है। परंतु मनुष्य को कभी भी सूर्योदय के 2 घंटे बाद स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना उचित नहीं माना गया है। इस समय वातावरण में व्याप्त दैवीय शक्तियां बहुत कम होती हैं। इसीलिए इस समय में स्नान करने पर प्रत्येक मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मनुष्य दिन भर आलस का अनुभव करता है। उसे पूरे दिन शरीर में सुस्ती रहती है, जिसकी वजह से किसी भी काम को करने में उसका मन नहीं लगता है। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है, उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। ऐसा मनुष्य जिस स्थान पर भी जाता है, उसके साथ साथ उसका दुर्भाग्य भी उसके साथ चलता है। अब वह साधु कहता है कि हे पुत्र, तुम्हारी यह तीनों पुत्रियां सुबह देर से स्नान करती थीं, जिस कारण से उनके ससुराल की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उनके पति रोड पर आ गए और अब इनकी वजह से ही तुम्हारी भी संपत्ति नष्ट होती जा रही है। अब सेठ को वह साधु कहता है कि पुत्र, सूर्योदय होने के बहुत समय बाद तक भी जो लोग स्नान नहीं करते हैं, उनके मन में दिन भर क्रोध, द्वेष, नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिससे इनके काम में आने वाली मुश्किलें अपना विकराल रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन ब्रह्म स्नान, देव स्नान, आर्ष स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह दी गई है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन इन पवित्र समय में उठकर स्नान करके पूरी श्रद्धा से आराधना, प्रार्थना और पूजा पाठ तथा सूर्य देवता को अर्घ्य देने से उसका मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है और प्रत्येक समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। अब वह साधु उस सेठ को स्नान का महत्व बताकर वापस चले जाते हैं। फिर सेठ की तीनों पुत्रियों को अपनी गलती समझ में आ गई। वे तीनों अपने अपने ससुराल में रहने के लिए चली गईं और उस साधु द्वारा बताए गए स्नान के सभी नियमों का पालन करने लगी। तीनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर स्नान करने लगी और नित्य सूर्य को जल देने लगी। सुबह नित्य स्नान करने से उनका शरीर पवित्र हो गया और वह नकारात्मक ऊर्जा भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। धीरे धीरे उनके पति का व्यापार भी ठीक से चलने लगा और उनका खोया हुआ सब कुछ उन्हें फिर से वापस मिल गया और तीनों बहनें बड़ी ही प्रसन्नता से अपने ससुराल में रहने लगीं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुण देव, अब मैं तुम्हें स्नान करते समय बोले जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र के बारे में बताता हूं। जो भी मनुष्य इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करता है, उसके सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं, उसका दुर्भाग्य भी नष्ट हो जाता है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान विष्णु बोले कि वह मंत्र कुछ इस प्रकार है। गंगे च यमुना ने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधि कुरु। हे गरुण देव, श्लोक इसका अर्थ है, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी माता, मेरे स्नान करने के जल में कृपया आप सभी पधारिए। इस मंत्र के उच्चारण से सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने का पुण्य मिलता है। अब भगवान गरुण देव से बोले, हे गरुण देव, अब आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर
मैंने इस कथा के माध्यम से दे दिया है। तब गरुणदेव बोले, हे भगवान, मुझे आपने आज जो यह ज्ञान दिया है, यह सर्वसंपन्न है। मैं इस ज्ञान का अवलोकन समस्त लोक में करूंगा। मित्रों, इस प्रकार से हमारे जीवन में स्नान दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इसीलिए हमें रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना जाता है। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा या जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही हमारे ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको मिल सके। मित्रों, आप सभी का वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।